परीक्षण होना जरूरी है। देखूं तो इसका वैराग्य कितना प्रबल है। अब नारद जी समझाने लगे ध्रुव जी को कि बेटा ध्रुव, तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है और जिस जंगल में तुम जा रहे हो भगवान को खोजने के लिए, तो वहां भगवान नहीं मिलेंगे, वहां तो भालू शेर मिलेंगे। साधुनाप्यवमानं ते सम्मानं वापि पुत्रक लक्ष्याम कुमारस्य सक्तचक्रीडनादिषु। यह तुम्हारे खेलने कूदने की उम्र है बेटा। इस छोटी सी अवस्था में मान अपमान का ध्यान मत दो कि हमारा मान हुआ कि अपमान हुआ। बच्चों को माता पिता सहजता से डांटते रहते हैं, फिर पुचकारते भी हैं, प्यार भी करते हैं। इसलिए माता पिता की बातों को अंदर आत्मा से नहीं लेते, वापस चले जाओ, लौट जाओ। और तपस्या कोई इतनी सस्ती नहीं है। हजारों हजारों वर्ष से संत लोग जो है तपस्या कर रहे हैं और उनको भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तुम्हारी छोटी सी उम्र है, आप चले जाओ। ध्रुव जी को समझा रहे हैं। तू 5 साल का बालक उस परमात्मा को कैसे पाएगा? और एक बात कहूं, संसार में सुख दुख जितने हैं सब प्रारब्ध के बस आते रहते हैं बेटा। बुद्धिमान व्यक्ति को ये अनुभव करना चाहिए कि दुख में पाप क्षीण हो रहे हैं और सुख में जो सुकृत समाप्त हो रहे हैं। ऐसा अनुभव करने से क्या होता है, दुख में वह ज्यादा घबराएगा नहीं और सुख में वह ज्यादा अभिमानी नहीं होगा। यस्य यत्तेव विहितं तेन सुख दुःखयो आत्मानं तो स्वयं देहि तमस पारमिच्छति। पर बात जो है यह अबोध बालक नहीं समझेगा, बुद्धिमान विवेकी पुरुष ही समझ सकते हैं। बहुत उपदेश दिए नारद जी, बहुत सुंदर उपदेश नारद जी ने उस बालक को दिया। पर ध्रुव जी हाथ जोड़कर को बोले कि सरकार, अब आप ही बताइए कि कोई छननी लेकर के और उसमें गाय को दूहे तो क्या दूध टिक सकता है क्या? उसी प्रकार जो ये आप अमृतमय जो उपदेश हमको दे रहे हैं वो हमारे अंदर टिक नहीं रहा है। सुरुच्या दुर्वचनोर बाणे न भिन्ने श्रयते हृदय। मेरा हृदय इस समय बहुत छिद्रों से भर गया है, इसलिए आपका वचन रूपी यह दूध जो है हमारे हृदय में टिक नहीं रहा है। मैंने एक ही लक्ष्य बनाया है कि उस परम पिता को, परमात्मा को पा करके ही रहूंगा। आप हमको उपाय बताइए। नारद जी जब समझ गए कि यह पक्का चेला है, ये लौटने वालों में नहीं है, परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। और नारद जी बोले कि बेटा अब मुझे विश्वास हो गया, मुझे तुझे प्रभु अवश्य दर्शन देंगे। और नारद जी ने उनके कान में जो है 12 अक्षर जो मंत्र है भगवान का, उस मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कान में फूंक दिया और मंत्र दिया। जिसका मनन किया जाए उसे मंत्र कहते हैं। मंत्रों का संकीर्तन नहीं होता, केवल एक ही मंत्र है जिसका संकीर्तन होता है। अब ध्रुव जी से कह रहे हैं कि इसी मंत्र का जाकर के जाप करो। और 12 अक्षर मंत्र नारद जी ने ध्रुव जी महाराज जी को प्रदान किया। ध्यान की पूरी विधिवत बता दिया कि बेटा अब यहाँ से सीधे मथुरा चले जाओ। ततात गच्छ भद्रम ते यामुनायास्तटं शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सन्निधम नित्यदाहरे। परम पावन मोक्षदायिनी मथुरापुरी में जाकर के जमुना जी के किनारे स्नान करके भजन करो। गुरु आज्ञा स्वीकार करके ध्रुव जी महाराज चल पड़े।
और यमुना स्नान करके मधुबन में बैठ गए। नियम लिया, उनका नियम क्या था? तो त्रिरात्रे कपित्थ बदरासन। ध्रुव जी महाराज 1 महीने तक 3-3 दिन पे भोजन कर रहे हैं। क्या खा रहे हैं? तो बदरी फल, बेर का फल खा करके ध्रुव जी महाराज तपस्या में लग गए। 1 महीने तक वह जो तपस्या किए 3-3 दिन पे बेर का फल खा रहे हैं। 3 दिन कुछ नहीं खा रहे हैं, 3 दिन पे बेर का फल उठाया और खा लिया। फिर तपस्या करने, जप करने, भजन करने बैठ जाते हैं। दूसरा मास आरंभ हुआ तो द्वितीयम च माष्टम खष्टे खष्टर्भको दिने। अब दूसरा महीना जब आरंभ हुआ तो दूसरे महीने में जो है 6 दिन की तपस्या हो गई। 6 दिन तक बैठते हैं, 6वें दिन उठते हैं तो पत्ता वगैरह खा लेते हैं, सूखे पत्ते खा लेते हैं, हरे पत्ते खा लेते हैं, पेड़ पौधों के पत्ते खा करके और फिर बैठ जाते हैं भजन करने के लिए 6 दिन के लिए। 6 दिन पे 1 बार पत्ता खाते हैं। तीसरा महीना आरंभ हुआ तो नियम और कठोर कर दिया। तीसरे महीने में नियम को और कठोर कर लिया और 9 दिन का उपवास रख लिया। 9 दिन के बाद जो है केवल जल पी करके